हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो आज हम एक काफ़ी ज़्यादा फनी एंड इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने वाले हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। जहाँ में हमारे ड्रामा का मेन लीड दिखाया जाता है जो कि खड़ा हुआ था और उसी न्यूज़ पर ये देखने के लिए मिलता है कि उसी के अपार्टमेंट में किसी लड़की ने अपनी जान दे दी है। वो ये सारी चीज़ें इग्नोर करके खाना खा ही रहा था, तभी उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर जैसे ही डोर ओपन करता है तो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था क्योंकि उसे उसके सामने घोस्ट देखने के लिए मिलती है, लेकिन फिर भी वो उसको हिट करके बेहोश कर देता है और वो ये नोटिस करता है कि असल में घोस्ट नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ बार के अंदर बैठे हुए थे और यहाँ पर होम उसको मनाने की कोशिश कर रहा हो, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वो यहाँ पर उसे माफ नहीं कर रही होती। साथ ही होम को यहाँ किसी का कॉल आ रहा होता है तो वो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से अवॉइड करने के लिए कहता है कि माफ करना, लेकिन मेरे ग्रैंडपा चल बसे एंड मुझे यहाँ से थाईलैंड निकल के जाना होगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसका फोन छीन लेती है और वो देखती है कि यहाँ तो होम किसी दूसरी लड़की से ही बातें कर रहा है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। वो फोन फेंक कर चली जाती है और उसी वक्त उसने ब्रेकअप भी कर लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही होम दोबारा से अपना फोन चेक करता है तो उसे उसके अंकल का मैसेज आ चुका था कि तुम्हारे ग्रैंडपा चल बसे, अब तुम जल्दी से थाईलैंड वापस आ जाओ। ये सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम पीश नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा शेफ था। वो खाना बना रहा होता है, लेकिन न जाने क्यों सडनली वो चिल्लाने लग जाता है और यहाँ पर खड़ी हुई लड़की देखती है कि ये लड़के को क्या हो चुका है, ये तो बहुत ही ज्यादा डर रहा है। तभी वहाँ पर पास में मौजूद एक लेडी कह रही थी कि बात दरअसल ऐसी है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा शेफ़ है, लेकिन न जाने क्यों बेचारे को घोस्ट दिखाई देते हैं। ये सुनने के बाद लड़की को विश्वास नहीं होता और हमें दिखाया जाता है कि पीच अब वो खाना बनाकर आ चुका होता है चर्च के अंदर, जहाँ पर वो इस खाने को ऑफर कर रहा था। उसे यहाँ पर एक लेडी देखने के लिए मिलती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट जैसे ही वो खाना खाती है तो फिर वो वहाँ से चली गई थी। रास्ते में अपने दोस्त से मिलता है जो कि यहाँ उसे कह रहा होता है कि आखिर बात क्या है, क्या तुम अभी भी घोस्ट वगैरह को देखते हो। तभी वो कह रहा होता है कि हाँ, ये सब कुछ तो चल ही रहा है। बेस्ट उसे बताता है कि देखो, तुम्हें पता है मुझे यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी शेफ की जॉब मिल चुकी है और मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा कमा भी रहा हूँ, तो मैंने डाउन पेमेंट के ऊपर एक घर भी बाय कर लिया है। ये सुनने के बाद यहाँ पर अपने पीच को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि पीच का सपना भी यही है कि वो भी अपने लिए एक घर ले ले और अपनी बहन के लिए। लेकिन यहाँ घोस्ट देखने की वजह से उसका ध्यान बहुत ही ज़्यादा भटका रहता है और वो अपनी जॉब पर फोकस नहीं कर पा रहा और उसकी करंट जॉब भी खतरे में पड़ चुकी है। थका हारा अपने घर आ जाता है तो नोटिस करता है कि यहाँ उसकी बहन जिसका नाम पांग है वो यहाँ पर कुछ कपड़ों को रिव्यू कर रही है। असल में वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक्टिव रहती है। वो यहाँ कुछ कपड़ों को सेल करने की कोशिश कर रही थी और तभी कर्टन्स को हटा देती है। लेकिन यहाँ पर अगेन पीच को यहाँ एक घोस्ट देखने के लिए मिलता है जो कि उसी के सामने यहाँ उस जगह से जंप लगा देता है। वो बहुत ज़्यादा डरने लगा था और चिल्ला रहा होता है। पांग यहाँ उसको कंसोल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो ये भी समझ रही थी कि आज न जाने क्यों उसका मूड काफ़ी ख़राब है। तो अपने भाई से पूछती है कि आखिर असल में मसला क्या है, तो वो बताता है कि मैं बेस्ट से मिला था। तुम्हें पता है कि वो अपनी शेफ की जॉब में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, इवन उसने अपना घर भी ले लिया। ये सुनने के बाद पांग समझ जाती है कि उसका भाई का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर उससे कहती है कि छोड़ो ना, मुझे भरोसा है कि तुम बहुत अच्छा करोगे। तो चलो मेरे प्यारे भाई, अब उठ जाओ, हम लोग बाहर चलते हैं। वो वहाँ से बाहर जा ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर इनकी क्रूएल मकान मालकिन वहाँ जाती है और इन लोगों को ट्रॉमेटाइज कर रही थी और कह रही होती है कि मेरा रेंट पे कर दो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से उठाकर फिकवा दूंगी मैं। जिसके बाद बेचारे काफ़ी मुश्किल से दरवाज़ा बंद करके खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अब यहाँ होम भी अपने घर वापस आ चुका, जहाँ पर वो अपने दादाजी के फोटो को ही देख रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर दोनों ही लॉयर्स आ जाते हैं जिनके पास में वो विल थी जो कि यहाँ पर होम के ग्रैंडपा ने इन लोगों को दी थी। अब तो यहाँ पर ये लड़की कान वो यहाँ बता रही होती है कि मैं यहाँ पर विल लेकर आई हूँ आपके दादाजी की, तो अच्छा ही होगा कि आप इस विल को सुन लें और अब से मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट भी रहूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर होम के अंकल भी आ चुके थे जिनका नाम सोमकिट होता, और वो कह रहे थे कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक गार्ड भी ढूंढ लिया है, ये तुम्हें अब से प्रोटेक्ट करेगा। जबकि हमें यहाँ पर उसकी आंटी भी दिखाई जाती हैं जिनका नाम फोन होता है और वो यहाँ पर न जाने क्यों ही पागलों जैसी हरकतें कर रही होती हैं। वो ये कह रही थी कि इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाली है, मैं इसे कैसे संभालूंगी।
वो ये सोच रही थी कि सारी प्रॉपर्टी उन्हें ही मिल जाएगी, जबकि लॉयर कान उनको कह रही होती है कि मैडम आप प्लीज बैठकर सुन ले हमारी बात। जिसके बाद लॉयर बता रहे थे कि सोमकिट को यहाँ पर जो मेंशन बना हुआ है हमारे पीछे वो दिया जाएगा। जिसके बाद सोमकिट तो इससे सेटिस्फाइड ही लग रहे थे, जबकि मिस सोमफोन जो होती हैं उनको 30% दिया जाता है फैमिली सेविंग्स में से। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर बेचारी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। बाकी की बची हुई 12 प्रॉपर्टीज जो थी वो यहाँ पर मिल जाती हैं अपने होम को। ये सुनने के बाद तो होम के खुद के मुंह से भी पानी निकलने लगा था, जबकि बाकी सारे लोग भी यही सोच रहे होते हैं कि सोम को सारी प्रॉपर्टी आखिर कैसे मिल सकती है। ये सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पीच और उसकी बहन दोनों ही बेस्ट के घर आए हुए थे, जहाँ पर बेस्ट ने इन्हें इनवाइट किया था। वो खाना बना रहा होता है और तभी वो हिचकते हुए कहता है कि पीच मुझे तुम्हारी एक मदद की ज़रूरत है। ये सुनने के बाद वो डर जाता है और कह रहा था कि आखिर तुम क्या चाहते हो। तभी वो कह रहा था कि असल में मुझे पता है कि तुम घोस्ट देख सकती हो, तो प्लीज़ इस वॉल को देख लो। इसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आंट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और कह रही होती हैं कि आखिर कैसे तुम्हारे ग्रैंडपा हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने तुम्हें मिलियंस ऑफ चीज़ें दे दी हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो यहाँ मार पिटाई भी करने लगी थी, लेकिन अंकल सोमकिट यहाँ पर आकर बचा लेते हैं बेचारे बेस्ट को। जिसके बाद बेस्ट और अंकल बैठे हुए बातें कर रहे थे। बेस्ट कहता है कि अंकल मैं जल्द से जल्द ये सारी प्रॉपर्टी बेच के अमेरिका निकलना चाहता हूँ, लेकिन तभी वो कह रहे थे कि बात असल में ऐसी है कि जो प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास में मौजूद है इन्हें बेचना इतना ज़्यादा आसान नहीं रहा है। लेकिन तभी लॉयर कान वहाँ आ जाती है और कह रही थी कि तुम प्रॉपर्टी बेचने की बात कर रहे हो, ज़रा इसे देख लो। और वो टेबलेट में एक वीडियो दिखाती है जहाँ पर हमें वही वाली सीन दिखाई जाती है वापस से, जहाँ पर ये सारे ही लोग खड़े हुए थे उस वॉल के पास। असल में यहाँ पर वॉल के ऊपर कुछ अजीब सी ही किसी बंदे की पेंटिंग टाइप बनी हुई थी काले कलर से। अब यहाँ पर पीच आगे बढ़ता है और कुछ वाइट पेंट उठाकर उस पर करने लगा था, लेकिन देखने वाली बात ये थी कि वाइट पेंट होने के बावजूद वो वॉल वापस से ब्लैक हो जा रही थी। अब ये देखकर पीच डरने लग जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर एक वर्कर की डेड बॉडी देखने के लिए मिलती है। इवन ये डेड बॉडी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और पीच को अपने साथ खींच कर ले जाती है। इसे देखकर तो ये लोग ट्रोमेटाइज्ड हो जाते हैं। वीडियो भी वायरल होने लगा था। ये देखकर तो यहाँ पर अपना होम सदमे में चले जाता है। इवन यहाँ पर वो लोगों के कमेंट्स भी पढ़ता है कि लोग यहाँ पर उसके दादाजी की प्रॉपर्टी लेने के लिए रेडी ही नहीं है, जबकि यहाँ पर पीच अपने घर आ चुका होता है और वो बहुत ही ज़्यादा ट्रोमेटाइज था। लेकिन तभी वहाँ पर होम आ जाता है अपने गार्ड के साथ और बहुत गुस्से से कहता है इन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे खिलाफ ये झूठी वीडियो पोस्ट करने की। तुम्हें पता भी है कि इससे मुझे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, तुमने झूठे रूमर्स फैलाए हैं हमारे खिलाफ। लेकिन तभी पीच कह रहा होता है कि हमने कोई भी र्यूमर नहीं फैलाया, असल में ये बात सच ही है। लेकिन तभी यहाँ पर इन लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा बढ़ने लगा था और यहाँ पर होम इनको धमकी देकर जाता है कि अगर तुमने ये वीडियो वापस न लिया और साथ ही तुमने अपॉलॉजी नहीं मांगी तो याद रखना तुम्हारे घर से तुम्हें उठवा लूँगा मैं। ये सुनकर दोनों ही भाई बहन बहुत ज़्यादा थक जाते हैं कि आखिर हम लोग करें तो करें क्या। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ कुछ अजीब ही तरीके का डांस चल रहा होता है बेस्ट के घर में। असल में ये लोग कुछ नागिन डांस वाले थे जो कि एक्सोर्सिज्म किया करते थे, यानी कि घर में से भूत को भगाने वाले, झाड़ फूक करने वाले बाबा होते हैं मॉडर्न टाइम के। लेकिन यहाँ पर इन लोगों के साथ में भी यही होता है। जैसे ही ये यहाँ पर अपना अजीब सा वाहियात सा नागिन डांस शुरू करते हैं, तभी यहाँ पर इन लोगों की आंखों के सामने वो लेडी भी ऐसे ही खिंचती हुई चली जा रही थी। इवन वो यहाँ पर बेहोश भी हो जाती है। अब ये सारा ही नज़ारा जैसे ही बेस्ट अपनी आंखों से देखता है तो फिर उसे कहीं ना कहीं विश्वास होने लगा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ये भी समझ जाता है कि इन दोनों ही बंदों के बस की बात तो नहीं है यहाँ पर इस सारे ही मैटर को हैंडल करना। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पीच बेस्ट के बारे में थोड़ा फिक्र कर रहा होता है और वो थोड़ा उदास भी था कि आखिर चीज़ें क्यों उसके साथ इतनी ज़्यादा बुरी चल रही हैं। अगेन उसको पांग मोटिवेट करती है, लेकिन वो यहाँ पर कह रहा था कि पांग मेरे साथ बेस्ट के घर चलो, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। यह है अभी दोनों ही यहाँ पर बेस्ट के घर आ जाते हैं और यहाँ पर इनकी मुलाकात हो जाती है होम से भी, और वो इन्हें देखकर हैरान था। जबकि पीच यहाँ पर आते ही किचन के अंदर जाकर खाना बनाने लग जाता है। ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर पांग ऑनलाइन सभी लोगों को शो कर रही होती है कि यहाँ पर एक्सोर्सिज्म चल रहा है, यानी कि भूत भगाने की प्रक्रिया। यहाँ कुछ वक्त बाद ही इसके भाई ने खाना तो बना ही लिया था, तो वो यहाँ उसी वॉल के सामने लाकर उस खाने को रख देता है और हमें दिखाया जाता है कि अब सारे ही लोगों को तो कुछ नहीं दिख रहा था, तो वो
यहाँ पर अब पीच के पास ही खड़े हुए थे, जबकि पीच यहाँ पर डरते डरते कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये जो डेथ हुई है यहाँ पर इस बंदे की, वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर रहा होगा। इवन वो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सामान भी वहीं पर शिफ्ट कर देता है और कह रहा था कि शायद वो इस वॉल के ऊपर गिरा होगा, जिसके चलते उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई होगी और वो ऑलमोस्ट बर्न करके डेथ करा होगा। तब यहाँ पर जैसे ही ये सारी ही बातें अपने होम के कानों में जाती हैं तो वो यहाँ पर कुछ अजीब सा ही रिएक्ट करने लगा था। असल में उसके अंकल ने उसको बता दिया था कि ये जो घोस्ट वाली बात फैल रही है वो बिल्कुल ही सही है, ये बातें कोई बेसलेस नहीं है, असल में ऐसा इंसिडेंट हो रखे हैं। लेकिन बेस्ट के दादाजी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे तो इसी के चलते ये चीज़ को दबा दिया गया। अब प्रेजेंट में यहाँ पर जैसे ही पीच नोटिस करता है कि उसके सामने एक बंदा बिल्कुल ही बर्न पड़ा हुआ है, वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और हाथ जोड़ते हुए उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर आप प्लीज़ मेरी ऑफरिंग को स्वीकार करें, मुझे पता है कि आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, लेकिन प्लीज़ क्या आप इस खाने को खाना चाहेंगे। तब यहाँ पर वो वर्कर उस खाने को उठा लेता है और अब वो उस खाने को खाने भी लगा था। इवन पीच डरते डरते उससे ये भी कह रहा था कि सर ये घर अच्छा है ना, प्लीज़ इसको छोड़ दीजिए। जिसके बाद गाइज ये सीन हो जाता है कट और हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर से घोस्ट वापस चला गया है और सब कुछ एकदम ही ठीक हो चुका। ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर पांग रिकॉर्ड कर रही थी और पूछती है कि क्या ये एक्सोर्सिज्म ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर पीच कुछ कह पाता है इससे पहले ही यहाँ पर ये वॉल के ऊपर जो अजीब सी काली पेंटिंग थी वो यहाँ से गायब होने लग जाती है और सारे ही लोग इसको देखकर समझ जाते हैं कि पीच एकदम ही सही कह रहा था। जबकि यहाँ पांग सभी लोगों को बता देती है कि अब से यहाँ पर हमारे टाउन में एक नया एक्सोर्सिस्ट आ चुका है जो कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा शानदार काम कर रहा है, वो हमें बता सकता है। जबकि यहाँ पर वो अपने भाई को उठा के एकदम ही स्टार बना देती है और बेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। जबकि हमें दिखाया जाता है कि अब बेस्ट ने इस घर को भी खरीद लिया था क्योंकि इसके अंदर से वो घोस्ट जा चुका है। अब यहाँ होम अपने घर आ चुका होता है, लेकिन उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी कि आखिर कैसे बाकी सारी प्रॉपर्टी को सेल आउट करना है। तभी कान वहाँ आकर उसे बताती है कि बात ऐसी है कि सारे ही डीलर्स इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तभी उसके सामने वीडियो आ जाती है यहाँ पर अपने पीच की, जो कि उसे कुक करते हुए देखता है और यहाँ पर उसके दिमाग में कुछ खुराफात चलने लगी थी और कह रहा होता है कि तुम बस यहीं वेट करो, ज़रा देखो मैं क्या करके आता हूँ। जिसके बाद कान कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, में मैं क्या ही करूं। और उस वक्त उसे अपने दादाजी की कही हुई कुछ बातें भी याद आ रही होती हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर प्रेजेंट में वो अपने दादाजी को देखता है और कह रहा था कि दादाजी आपने मुझे वाकई में बहुत अच्छा फंसाया। जबकि कान से कहता है कि ठीक है, मैंने अपना दिमाग बना लिया है कि मैं मुझे आखिर आगे क्या करना है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि पीच बेचारा अब जाकर शांति से सो रहा होता है और सडनली उसको फ़ोन पर कुछ रिंग होने की आवाज़ आती है तो वो अपना फ़ोन चेक करने लगा था। तभी यहाँ पर उसे बेस्ट का मैसेज आया था जिसने लिखा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पीच, मैंने यहाँ इस घर को ख़रीद लिया है और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी यहाँ मेरे साथ काम करोगी। जबकि यहाँ पर वो खुश होते हुए अपना फ़ोन रख के करवट लेता ही है, लेकिन तभी वो अपने सामने होम नाम के इस भूत को डिस्कवर करता है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं और दोनों ही उठकर खड़े हो चुके थे। तो फिर पीच उससे पूछता है कि तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती रात गए किसी के घर में ऐसे आते हुए। तभी होम कह रहा था कि असल में बात ऐसी है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक डील लेकर आया था। देखो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को सेल करना है ना, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें एक घर खरीदना है, राइट। तो ये सुनने के बाद कह रहा होता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो वो यहाँ विजन बोर्ड दिखाने लग जाता है और कह रहा था कि देखो असल में बात ऐसी है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ बेच दूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत लगेगी। तो अगर तुम यहाँ मेरी हेल्प करना चाहो तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम आराम से अपने लिए घर भी खरीद सकते हो, तुम्हारे भी सपने पूरे हो जाएंगे और मेरा खुद का भी इसके अंदर फ़ायदा ही है। तो बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। जिसके साथ ही वो उसे कन्विंस करने की काफ़ी कोशिश करता है और ये भी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ डील करने के लिए रेडी हो तो बताओ, हम एज अ टीम यहाँ पर काम कर लेंगे। जिसके बाद पीच इसके बारे में सोचने लग जाता है। हालांकि देखना ये होगा कि आखिर पीच यहाँ पर इस ऑफ़र के लिए हाँ कहेगा या फिर नहीं। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन गाइज इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड। अगर आपको अच्छा लगा है एंड इसके आगे के एपिसोड्स आप लोगों को देखने हैं तो फिर कमेंट करके ज़रूर से ही बताइएगा, हम जल्द से जल्द इसके बाकी के एपिसोड अपलोड कर देंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर।